हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IIT एग्ज़ाम हॉल 24/7 में मैं आपका मेंटर रुकेश कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागरूक होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कटिंग टूल्स के बारे में। कटिंग टूल्स में था फाइल के बारे में। तो फाइल क्या होता है? ये एक फिटर व्यवसाय का मुख्य औजार है जिसके द्वारा हम लोग फाइलिंग क्रिया करते हैं, यानी किसी भी मेटल से उसको उसके ऊपर जो रफ पार्ट होता है या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे काट कर हटा देते हैं और उसे एक निश्चित शेप एंड साइज में बनाकर अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने VI को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, ये एक हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और इसकी बॉडी जो रहती है वो हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ रहता है। टैंक जो रहता है वो आपका हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैंडल को फिट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और भी पढ़े थे उसकी कट किस किस कट की होती है। तो सिंगल कट फाइल होते हैं, सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, कप्स कट फाइल होता है, रैप्स कट फाइल होता है। ये चार प्रकार के कट में ये चार प्रकार होते हैं: सिंगल कट, डबल कट, रैप्स कट एंड आपकी कप्ड कट फाइल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेड के अनुसार फाइल ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि फाइल ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की होती है। तो कौन कौन सा होता है देखते जाइएगा आप। डेड स्मूथ फाइल, उसके बाद होता है आपका स्मूथ फाइल। ठीक है, सेकेंड कट फाइल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बास्टर्ड कट फाइल, रफ फाइल। ये सब क्या है? आपकी कट के अनुसार है। ठीक है, ग्रेड के अनुसार ग्रेड के अनुसार ये सब आपके हैं। और कट के अनुसार सिंगल कट था, डबल कट था, कप्स कट था एंड रैप्स कट था। तो चलिए हम पढ़ते हैं ग्रेड के अनुसार फाइल, आखिर इसको ग्रेड क्यों दिया गया है। ठीक है, तो डेड स्मूथ फाइल, नाम पे ध्यान दीजिए। स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना। तो डेड जो बहुत ही चिकना कर देता है। हम मतलब इस फाइल का प्रयोग हम लोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करना हो। मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें मेटल को हटाना हो। ठीक है, स्मूथ फाइल अब उससे थोड़ा इसमें होगा। इसमें क्या है, कम मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कम मात्रा में इससे हम मेटल को रिमूव करते हैं। अब देखिए आ गया जिसके बारे में कल आपको हम बताए थे, इसके बारे में कल आपको हम बताए थे क्या कि एक होता है सेकंड कट फाइल, एक होता है डबल कट फाइल। बताए थे ना, सेकंड कट और एक होता है डबल कट। तो डबल कट में क्या था कि उसमें दोनों तरफ दांतें कटी होती है, एक नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर। एक दांतें जो रहती है वो 70 डिग्री के एंगल में रहती है जिसको हम लोग ओवर कट कहते हैं। दूसरी दांतें जो रहती है वो 51 डिग्री के एंगल में रहती है जिसे हम अप कट कहते हैं। ओके, एक हो गया ओवर कट, एक हो गया अप कट, एक हो गया ओवर कट, एक हो गया अप कट। आपको याद रखना है। उसी तरह सेकंड कट में क्या है, सेकंड कट का यूज़ हम लोग करते हैं बहुत ही कठोर धातु की फाइलिंग जब करना हो, मीन्स हार्ड मेटल की जब फाइलिंग करना हो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और बास्टर्ड फाइल, तो बास्टर्ड फाइल और रफ फाइल ये एक जैसा है, दोनों से बहुत ही तेज़ी में मटेरियल को रिमूव करते हैं। मतलब अगर आपको दिया गया है एक फ्लैट मेटल दिया गया है, उसमें उसकी हमें करनी है, उसका आपको करना है साइज, लंबाई चौड़ाई 10x10 करना है और आपको 15x15 का दिया गया है। सबसे पहले आप बास्टर्ड फाइल या रफ फाइल का उपयोग करेंगे, जिसके द्वारा बास्टर्ड फाइल से हम लोग उसमें फाइलिंग करके उसका मटेरियल को रिमूव कर देंगे। फिर आप उस पर अपना स्मूथ फाइल यूज़ कीजिएगा, फिर डेड स्मूथ फाइल यूज़ कीजिएगा ताकि पूरा वो क्लीन हो जाए।
रफ फाइल देखिए बड़ी मात्रा में धातु को तेज़ी से हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसा कि बास्टेड फाइल था। लेकिन मुलायम धातु में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। मुलायम धातु के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। रफ फाइल और बास्टेड फाइल दोनों का यूज़ करते हैं हेवी मटेरियल को रिमूव करने के लिए, लेकिन अगर हमें सॉफ्ट मेटल में ज़्यादा मटेरियल को हटाना है तो हम रफ फाइल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका शेप, फाइल के कौन कौन से शेप में होते हैं, किस किस आकार में होते हैं। फ्लैट फाइल होता है, हैंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है, आपका फ्लैट फाइल है, हैंड फाइल है, स्क्वायर फाइल है, ट्रेंगुलर फाइल है, सबका सेक्शन दिया हुआ है। राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल, इतने प्रकार के क्या चीज़ में रहती हैं, शेप में रहती हैं, मीन्स आकार में। इस टाइप से आप अपने वर्कशॉप में देखिएगा, इस टाइप से आकार में होती है, ठीक है। अब बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि फ्लैट फाइल और हैंड फाइल, ये दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। तो फ्लैट फाइल क्या है? आयताकार अनुप्रस्थ कट वाली फाइल जिसके 2/3 लंबाई तक चौड़ाई के कोर समानांतर होते हैं और आगे टिप की ओर टिपर होते हैं। देखिए हम इसमें आपको समझाते हैं लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती हैं, पैरेलल होता है दोनों साइड, मतलब एक बराबर होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/3 में ये क्या होता है, टेपर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 2/3 में ये क्या होता है, पैरेलल होता है, और 1/3 में ये टेपर होता है। ये हर फाइल में होती है, चाहे वो फ्लैट हो गया, चाहे वो स्क्वायर हो गया, किसी भी फाइल में उसका 1/3 भाग टेपर होता है आगे की ओर, और 2/3 भाग उसका समानांतर होता है, यानी पैरेलल होता है, ठीक है। इसका फ्लैट फाइल को उपयोग करते हैं, इसमें दोनों तरफ दांतें कटी होती है जैसे दिख रहे हैं आप, और उसका उपयोग करते हैं, लिख लीजिएगा। इसका उपयोग किया जाता है सामान्य कार्यों के लिए, मीन्स जनरल वर्क के लिए इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल में करें या फिर, है ना यहाँ पे, चाहे वो एक्सटर्नल में करें या फिर इंटरनल में, आंतरिक सतह में, किसी भी तरह के पार्ट्स में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरनल फाइलिंग करनी हो, एक्सटर्नल फाइलिंग करनी हो, ओके। अब आते हैं हैंड फाइल में। हैंड फाइल क्या है? इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं कि आखिर हर फाइल आपकी, अभी हम आपको बताए थे कि हर फाइल 1/3 में टेपर होता है, लेकिन ये देखिए ये आपकी पूरी में क्या है, समानांतर है, मीन्स पैरेलल है। इसमें ये पैरेलल है आपका हर चीज़ में, ये टेपर नहीं होता है, ठीक है। तो आयताकार अनुप्रस्थ कट वाली फाइल जिसकी चौड़ाई में कोर पूरी लंबाई तक समानांतर होती है, फलकों पर दोहरा कट होता है, इसमें दोनों तरफ क्या रहती हैं, देखिए ये पूरी लंबाई में पैरेलल है, प्लस आपकी जो कट देख रहे हैं ये क्या है, अप कट भी है और ओवर कट भी, मीन्स इसमें डबल कट किया गया है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है। और एक और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग फ्लैट फाइल का यूज़ करते थे, हैंड फाइल का यूज़ करते हैं 90 डिग्री में। अगर आप कोई जॉब बनाए हैं, जैसे एक आप जॉब बनाए, ठीक है, इस टाइप से मान के चलिए कि आप एक इस टाइप से जॉब बनाए हैं, आपको इस एरिया में फाइलिंग करना है, इस एरिया में आपको फाइलिंग करना है, ठीक है। और क्या है, आपका ये एरिया जो है ये पूरी तरह से बन चुका है, तो आप ऐसा फाइल को यूज़ कीजिएगा जो केवल इसी को रिमूव करें। और सब फाइल में क्या होता है, चाहे वो फ्लैट हो गया, उसमें क्या होता है कि इस एज में भी दांतें कटी होती है, लेकिन हैंड फाइल में एज में दांतें कटी हुई नहीं होती है, इस एज में इसकी दांतें कटी हुई नहीं होती है। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग उस जगह पे जहाँ पे 90 डिग्री के कोण में हमें सेफ फाइलिंग करनी हो, मीन्स जिस जगह पे मान के चलिए इस जगह पे हम फाइलिंग कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ नहीं होगा, अगर इस पे फाइलिंग कर रहे हैं
तो ये कुछ नहीं होगा, वैसे जगह पे फाइलिंग के लिए हम लोग हैंड फाइल का यूज़ करते हैं। स्क्वायर फाइल क्या है, नाम के अनुसार ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो स्क्वायर होता है। इस टाइप से इसका क्रॉस सेक्शन रहेगा स्क्वायर, देखिए इसमें दिया हुआ है। और इसका उपयोग करते हैं इस एरिया में। मान के चलिए कि आपको एक हॉलो पीस दे दिया गया है, इसको एक क्यूब पीस दे दिया गया है, उसमें एक हॉलो है, उसमें आपको फाइलिंग करना है। तो वहाँ पे हम लोग इस फाइल को उपयोग करेंगे। ये भी क्या होती है, आगे से टेपर होता है, 1/3 भाग में आगे से टेपर है। ये भी आपका 1/3 भाग में टेपर है और 2/3 भाग में क्या है, पैरेलल है। और बहुत पूछा जाता है कि किसी भी फाइल को आगे से 1/3 भाग में टेपर क्यों रखा जाता है, ये बहुत ही बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ज़रा बताइए मुझे क्यों रखा जाता है। अगर मान के चलिए, हम बताते हैं आपको, मान के चलिए कि आपको इस हॉलो में स्क्वायर फाइल का यूज़ करना है, ठीक है। और इसकी जो इस हॉलो की जो अंदर से चौड़ाई और लंबाई है वो 10x10 है। आपका जो फाइल है वो 15x15 का है। वो ये तो पीछे में 15x15 का है, आगे में ये फाइल क्या है, 6x6 का है। मीन्स आगे में वो टेपर है ना, तो आगे तो पतला रहेगा, आगे वो इस टाइप से टेपर है, तो ये तो पतला है आपका। तो इस एरिया से फिर हम लोग इस जगह की फाइलिंग करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग फाइल को, जो कंपनी वाले हैं, फाइल को 1/3 भाग में टेपर रखते हैं ताकि अंदरूनी एरिया में हल्की सी जगह में फाइलिंग की जा सके। ट्रेंगुलर फाइल, ये भी आपके नाम की तरह इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब आगे से देखिएगा तो ट्रेंगल की तरह है। और इसकी यूज़ करते हैं हम लोग कहीं पे भी, देखिए एक भी ग्रुप बना हुआ है, इसकी फाइलिंग हमें करना है, भी ग्रुप बना हुआ है, इसकी फाइलिंग करना है हमें, तो हम लोग ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ करेंगे। और एक और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, हम आपको बता देते हैं। ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ करते हैं हम लोग 60 डिग्री से ऊपर के कोण में। अगर ये ऐसे जो है, इसका एंगल हमेशा 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो 60 डिग्री से ज़्यादा की एरिया में फाइलिंग करनी हो तो हम लोग ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ करते हैं। ओके, अब आते हैं आगे। ये क्या है, राउंड फाइल। राउंड मतलब इस सब तरफ से गोल रहेगी, ये पीछे से आगे तक, आगे में 1/3 भाग इसका ये टेपर रहेगा और ये जो है पैरेलल रहेगी। इसका इसके द्वारा यूज़ किया जाता है एक किसी भी सुराख में हम लोग को फाइलिंग करनी हो तो, ठीक है। हाफ राउंड फाइल, ये क्या है, हाफ राउंड फाइल है। हाफ राउंड मीन्स इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे रहेगा आपका, इस टाइप से हाफ राउंड रहेगा, ठीक है। इसमें दांतें जो है, इस पे भी दांतें कटी रहेगी और इस पे भी दांतें कटी रहेगी, दोनों में दांतें कटी होती हैं। इसका उपयोग करते हैं हम लोग हाफ राउंड का। इसका उपयोग करते हैं जैसे मान के चलिए कि कहीं पे भी आपको इस टाइप का जॉब बनाना है, ऐसे वहाँ पे इसका उपयोग किए, या फिर आपको कोई भी जॉब ऐसे दे दिया गया, उसमें आगे से बॉल बनाना है, आपको इस टाइप से आगे बॉल बनाना है, तो उस जगह यूज़ करेंगे। मीन्स कहीं पे भी जहाँ पे हमें रेडियस बनानी हो, सर्कल बनानी हो, हेमिस्फेयर, उस जगह हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। नाइफ एज फाइल, नाइफ एज मतलब नाम के जैसा है, इसकी जो एज रहेगी वो कैसी रहेगी, नाइफ मतलब चाकू की जैसा, चाकू की जैसा इसकी एज रहती है। इस प्रकार की फाइल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमें 10 डिग्री से अधिक के एंगल में फाइलिंग करनी हो। इस फाइल का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे 10 डिग्री से ज़्यादा में फाइलिंग करना हो, उस जगह इसका यूज़ किया जाता है। ये एक ट्रेंगल की जैसी ही है क्योंकि इसका एज ऐसा है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसा है, तो ये क्या है, ट्रेंगल के जैसा है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप अपने लिख लीजिएगा। उपरोक्त
उपरोक्त वर्णित रीतियों की 1/3 लंबाई समानांतर टेम्परित होती है। ठीक है, मीन्स आगे की ओर जो 1/3 भाग है वो क्या रहता है, हार्ड भी रहता है और टेम्पर भी रहता है। ठीक है, और ये बास्टर्ड सेकंड कट फाइल तथा चिकनी ग्रेडों में पाई जाती है। किस किस ग्रेड में पाई जाती हैं? बास्टर्ड ग्रेड में पाई जाती है, सेकंड कट में पाई जाती है तथा स्मूथ ग्रेड में पाई जाती है। और फाइल की लंबाई, आपको कुछ कुछ बातें जो पिछले वीडियो में आपको ध्यान देनी थी, जो मैं बताया था। फाइल रहती है 1/3 भाग में टेपर, 2/3 भाग में समानांतर, ये तो बताए थे। और दूसरा, फाइल की जो लंबाई रहती है वो 150 mm से, मीन्स 6 इंच, याद रखिएगा, 6 इंच से लेकर आपकी 16 इंच तक होती है। ठीक है, कितने इंच तक? 16 इंच तक, यानी 400 mm। 150 से लेकर 150 mm से स्टार्ट होती है फाइल और 400 mm में लास्ट होती है। बहुत बुक में आपको ये मिलेंगे 450 मिलीमीटर, मतलब 450 तक भी होती है। बहुत ऐसे बुक है जिसमें आपको ये दिया हुआ होगा। अब फाइल के बारे में जान गए हम लोग। रिवीजन एक बार कर लेते हैं फिर से। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, सेकंड कट फाइल, रफ्स कट फाइल, ये सब थे आपकी अथे के अनुसार, कट के अनुसार। ग्रेड के अनुसार क्या क्या था? तो ग्रेड के अनुसार था डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल एंड रफ फाइल, ये था आपका ग्रेड के अनुसार। उसके बाद क्या था? उसकी लंबाई जो रहती है वो 150 mm से लेकर 450 mm तक या फिर 400 mm तक रहती है लंबाई फाइल की। और चौथा क्या था? शेप ऑफ फाइल, मीन्स फाइल का आकार। तो कौन कौन सा आकार में पाई जाती है फाइल? जैसा हम सब पढ़े यहाँ पे, देखिए किस किस आकार में रहती है। फ्लैट फाइल रहती है, हैंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है, ट्रायंगुलर फाइल होता है, राउंड फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है, नाइफ एज फाइल होता है। और भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग को जानना है फाइलिंग। फाइल के बारे में तो जान गए, लेकिन अब हमें किसके बारे में जानना है? फाइलिंग। फाइलिंग क्या होती है? तो फाइल के द्वारा की गई क्रिया को फाइलिंग क्या कहा जाता है? फाइल की द्वारा की जाने वाली क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, फाइल के द्वारा की जाने वाली क्रिया को फाइलिंग कहा जाता है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सब लिख लीजिएगा। फाइल के द्वारा की जाने वाली क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। और 3 तरह से फाइलिंग होती है: स्ट्रेट फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि स्ट्रेट फाइलिंग क्या होता है, ड्रॉ फाइलिंग क्या होता है, उसका फ़ोटो भी देखेंगे, और क्रॉस फाइलिंग भी क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट फाइलिंग, नाम के अनुसार स्ट्रेट मतलब सीधा। तो स्ट्रेट फाइलिंग वाइस के सामने खड़ा होकर की जाती है। आप अपने बेंच वाइस पे अपने जॉब को अच्छे से क्लैंप कर दिए, बांध दिए। उसके बाद आप वाइस के जस्ट सामने खड़ा हो जाइए, और उसके बाद जो फाइलिंग, आप फाइल को अपने हाथ में पकड़ के जो फाइलिंग कीजिएगा उसे स्ट्रेट फाइलिंग कही जाती है। जैसे देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, ये वाइस है, इसके सामने ये जो लड़का है वो खड़ा है, अपने हाथ में फाइल, और फाइल पकड़ने की तरीका भी इसमें बताया गया है। बहुत बच्चे जो होते हैं इनको फाइल पकड़नी नहीं आती। देखिए फाइल पकड़ने की तरीका है, यहाँ पे हैंडल को एक हाथ में पकड़ना है, दूसरे हाथ से इसकी एज को पकड़ना है, उसके बाद हमें फाइलिंग करना है। ठीक है, अब फाइल का स्ट्रोक क्या होता है? तो जैसे बहुत बुक्स में दिए गए हैं 40 से 45 पर मिनट, मतलब 40 से 45 बार आगे पीछे करना, उसका स्ट्रोक कहा जाता है। ड्रॉ फाइलिंग, इस विधि का प्रयोग जॉब की सतह पर फिनिश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हाई स्पॉट को हटाने के लिए फाइल क्रिया की जाती है। इस क्रिया में फाइल बिना हैंडल पकड़े दोनों हाथों से पकड़कर प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे इस में दिखाया गया है, इसमें क्या है, आपको हैंडल नहीं पकड़ना है, फाइल का एक एज को इस अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, दूसरे एज को अपने राइट हैंड से पकड़ना है, और यहाँ पे जॉब के सीधा में आपको खड़ा होना है। मीन्स फाइल या आपका जो बेंच वाइस है इसके पैरेलल में आपको इधर खड़ा होना है। और स्ट्रेट में क्या था, आपको इधर खड़ा होना था। और ड्रॉ फाइलिंग में क्या है, आपको बेंच वाइस के जस्ट परपेंडिकुलर खड़ा होना है।
ठीक है। क्रॉस फाइलिंग क्या है? इसे ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस फाइलिंग को हम लोग डायगोनल फाइलिंग कहते हैं। तो क्रॉस फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है। और क्रॉस फाइलिंग का यूज़ किस कारण से किया जाता है? तो इसमें फाइल को जॉब के कर्ण के अनुसार चलाया जाता है। इस विधि का प्रयोग जॉब के सेंटर में ऊंचे स्थान को फाइल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार सतह को शीघ्र ही समतल बनाई जाती है। जैसे देखिए, हम बताते हैं आपको, एक फिगर बना देते हैं। तो मान के चलिए ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, लेकिन बीच में ये ऐसे उठा हुआ है। दोनों साइड ये क्या है? पैरेलल है, बराबर है, लेकिन क्या है? बीच में ये उठा हुआ है। तो इस जगह को अगर हमें रिमूव करना है, तो हम लोग फाइलिंग, स्पॉट फाइलिंग हम लोग इस एरिया पे करेंगे। तो ये धीरे धीरे रिमूव होके एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्रॉस फाइलिंग को, या फिर डायगोनल फाइलिंग इसे कहते हैं, इसका यूज़ करते हैं हाई स्पॉट को मिटाने के लिए, ठीक है। अब और भी है कुछ जो हम बता देते हैं आपको, इसमें हम डाल नहीं पाए हैं। इसे फाइलिंग करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, फाइलिंग करते समय फाइल का स्टॉक कितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे फाइलिंग करते समय आपको हमेशा कार्य के अनुसार फाइल मीन्स जैसा आपको काम करना उसके अनुसार ही फाइल को चुनना है, ठीक है। अगर हैंडल फाइल का ढीला है तो उसका यूज़ नहीं करना है। फाइल को ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है। 1 मिनट में 35 से 45 बार ही उसको आगे पीछे चलाना है। ये आपकी फ़ाइल है, ठीक है। फाइल को अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अलग रखना है। हमेशा आप अपने वर्कशॉप में 5S का यूज़ कीजिएगा। बताते हैं, ये है 5S, ठीक है। 5S का हमेशा यूज़ कीजिएगा और फाइल को हमेशा अपने अलग स्थान पे रखिएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग स्थान पे होता है, रखी जाती है। कटिंग जो टूल है उसको अलग स्थान पे रखिएगा। अपने टूल पोस्ट हो गया, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ होगी, उस सबको अलग अलग स्थान पे रखा जाता है। सबको एक में मिला दीजिएगा तो क्या होगा? आपके वर्कशॉप में 5S का पालन नहीं होगा, जिसके कारण आगे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थैंक यू। आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, और भी हम इसके आगे के जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में डाल दे रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।